हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे चल रही होगी। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस चैप्टर से देखे थे। उसके आगे के क्वेश्चन फ्रेंड्स इस वीडियो में हम देखेंगे। इसमें देखिए फ्रेंड्स, कोई व्यक्ति ग्राम पंचायत का प्रधान या सदस्य या न्याय पंचायत का पंच निर्वाचित होने के लिए अनर्ह होगा, अयोग्य होगा। देखिए इसमें संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य किसका? संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य, किसी जिला पंचायत का सदस्य या उपाध्यक्ष, किसी सहकारी संस्था का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, किसी सहकारी संस्था का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, उपर्युक्त सभी। तो फ्रेंड्स याद रखिए, इसका आंसर डी सही है, उपर्युक्त सभी। उपर्युक्त सभी। इसमें देखिए, कोई व्यक्ति ग्राम पंचायत का सदस्य या प्रधान पद पर है तो वह निम्न पदों को धारण करने पर पंचायत के किसी भी पद पर अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करा सकता। पंचायत के किसी भी पद पर अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करा सकता। उसी तिथि से वह पंचायत के पद से कार्यमुक्त समझा जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिए, इसका आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। उत्तर प्रदेश पंचायत विधि संशोधन अधिनियम 1994 के अनुसार कोई व्यक्ति 2 या 2 से अधिक पदों को धारण करता है तो कितने दिनों के अंदर एक पद के अतिरिक्त शेष पदों से त्यागपत्र देना होगा? देखिए इसमें इसका आंसर ए सही है, 60 दिन के अंदर। इसमें देखिए, यदि कोई व्यक्ति 2 या 2 से अधिक स्तरों की पंचायत का सदस्य चुना जाता तो वह निर्वाचन के परिणामों की घोषणा की तारीख से 60 दिन के भीतर, यह परिणाम की घोषणा जब भिन्न भिन्न तारीखों पर की गई तो अंतिम 60 दिन के भीतर एक स्थान को छोड़कर अन्य सभी स्थानों से अपना त्यागपत्र प्रस्तुत करना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। 60 दिन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राज्य सरकार किसके अनुरोध पर पंचायत क्षेत्र के नामों में परिवर्तन कर सकती है? देखिए इसमें बताइए, राज्य सरकार किसके अनुरोध पर पंचायत क्षेत्र के नामों में परिवर्तन कर सकती है? तो फ्रेंड्स याद रखिए, संबंधित ग्राम पंचायत के अनुरोध पर। किसके अनुरोध पर? संबंधित ग्राम पंचायत के अनुरोध पर। इसका आंसर ए सही है, संबंधित ग्राम पंचायत के अनुरोध पर। इसमें देखिए, संबंधित ग्राम पंचायत के अनुरोध पर राज्य सरकार पंचायत क्षेत्र के नामों में परिवर्तन कर सकती है। इसके अतिरिक्त किसी पंचायत क्षेत्र में ग्राम या ग्रामों के समूह को सम्मिलित या अलग कर सकती है तथा ये घोषणा कर सकती है कोई क्षेत्र पंचायत क्षेत्र नहीं रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, संबंधित ग्राम पंचायत के अनुरोध पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किसी ग्राम पंचायत में जिसकी जनसंख्या 1000 है, कितने सदस्य होंगे? देखिए फ्रेंड्स बताइए, बहुत सरल क्वेश्चन है, आपको याद होंगे। बताइए फ्रेंड्स, कितने सदस्य होंगे? तो फ्रेंड्स याद रखिए, 9 सदस्य होंगे। कितने सदस्य होंगे? 9 सदस्य होंगे। 1000 जनसंख्या पर 9 सदस्य, 1000 से 2000 जनसंख्या पर 11 सदस्य, 2000 से 3000 की जनसंख्या पर 13 सदस्य, 3000 से अधिक जनसंख्या पर 15 सदस्य। इसमें देखिए फ्रेंड्स, 1000 की जनसंख्या पर 9 सदस्य, 1000 से किंतु 2000 से कम जनसंख्या पर 11 सदस्य, 2000 से अधिक किंतु 3000 से कम जनसंख्या पर 13 सदस्य, 3000 से अधिक जनसंख्या पर 15 सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ग्राम पंचायत के संगठन को अधिसूचित करने के लिए, किसके संगठन को? ग्राम पंचायत के संगठन को अधिसूचित करने के लिए ग्राम प्रधान के अतिरिक्त कितने सदस्यों का निर्वाचित होना आवश्यक होता है? ग्राम प्रधान के अतिरिक्त, यानी ग्राम प्रधान के अतिरिक्त कितने सदस्यों का निर्वाचित होना आवश्यक होता है? देखिए अपने बताइए, ग्राम पंचायत के संगठन को अधिसूचित करने के लिए। तो फ्रेंड्स याद रखिए, 2/3 सदस्य। कितने? 2/3 सदस्य। इसका आंसर बी सही है, 2/3 सदस्य। ग्राम पंचायत के संगठन को तब तक इस प्रकार अधिसूचित नहीं किया जाएगा जब तक ग्राम पंचायत के प्रधान और कम से कम 2/3 सदस्य निर्वाचित ना हो जाएं। कितने? 2/3 सदस्य निर्वाचित ना हो जाएं। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ग्राम पंचायत में कितने स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित हैं? कितना सरल क्वेश्चन है, देखिए और बताइए। ग्राम पंचायत में कितने स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित हैं? तो फ्रेंड्स आपको बहुत अच्छे से मालूम होगा, 1/3। कितने? 1/3। इसका आंसर ए सही है, 1/3। ग्राम पंचायतों में आरक्षित स्थानों में 1/3 स्थान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित है। ऐसा स्थान किसी ग्राम पंचायत के विभिन्न प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में से ऐसे चक्रानुक्रम में आवंटित किए जाएंगे। इसको भी याद रखिए, चक्रानुक्रम में आवंटित किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ग्राम पंचायतों की बैठकें सामान्यतः प्रत्येक मास में कितनी बार होती हैं? ग्राम पंचायतों की बैठकें देखिए, तो फ्रेंड्स याद रखिए, प्रत्येक मास में 1 बार होती है। कितनी बार? 1 बार। इसका आंसर सी सही है, 1 बार। इसमें देखिए, कार्य संपादन के लिए ग्राम पंचायत की बैठक सामान्यतः प्रत्येक मास में कम से कम 1 बार होती है। कम से कम 1 बार होती है, किंतु लगातार बैठकों के बीच 2 मास का अंतर नहीं होगा। इसको भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ग्राम प्रधान को पद से हटाने के लिए कितने सदस्यों की आवश्यकता पड़ती है? देखिए इसमें
तो फ्रेंड्स याद रखिए 2/3 कितने 2/3, इसका आंसर ए सही है 2/3। इसमें देखिए ग्राम सभा में उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत द्वारा ग्राम प्रधान को हटाया जा सकता है। 2/3 बहुमत से ग्राम प्रधान को हटाया जा सकता है। कैसे सदस्यों द्वारा उपस्थित एवं मतदान करने वाले, उपस्थित और मतदान करने वाले। इसके लिए कम से कम 15 दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक होता है। तो इसको भी याद रखिए 15 दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक होता है। लेकिन इसके लिए एक शर्त है कि ग्राम प्रधान को हटाने की बैठक उसके निर्वाचन से 2 वर्ष के भीतर नहीं बुलाई जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिए 2 वर्ष के भीतर नहीं बुलाई जाएगी। इसको भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्राम सभा की बैठक में कितने सदस्यों की गणपूर्ति आवश्यक होती है। देखिए इसमें बताइए ग्राम सभा की बैठक में कितने सदस्यों की गणपूर्ति आवश्यक होती है। किसकी बैठक में, ग्राम सभा की बैठक में। देखिए तो फ्रेंड्स आपको मालूम होगा 1/5 सदस्य, इसका आंसर सी सही है 1/5 सदस्य। ग्राम सभा की किसी बैठक की गणपूर्ति संख्या 1/5 होनी आवश्यक होती है, 1/5 होनी आवश्यक होती है। किंतु प्रतिबंध ये है गणपूर्ति के अभाव में स्थगित की गई किसी बैठक के लिए गणपूर्ति की आवश्यकता नहीं होती है। स्थगित हुई बैठक के लिए गणपूर्ति की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्राम पंचायत द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार के कृत्यों का संपादन किया जाता है। देखिए फ्रेंड बताइए, अच्छा क्वेश्चन है। ग्राम पंचायत द्वारा, किसके द्वारा, ग्राम पंचायत द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार के कृत्यों का संपादन किया जाता है। देखिए इसमें कृषि जिसके अंतर्गत कृषि विस्तार भी है, कृषि जिसके अंतर्गत कृषि विस्तार भी है, भूमि विकास भूमि सुधार का कार्यान्वयन, भूमि विकास भूमि सुधार का कार्यान्वयन, चकबंदी और भूमि संरक्षण, चकबंदी और भूमि संरक्षण, लघु सिंचाई जल व्यवस्था जल आच्छादन विकास, लघु सिंचाई जल व्यवस्था जल आच्छादन विकास, उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स याद रखिए उपयुक्त सभी, इसका आंसर डी सही है उपयुक्त सभी। ये कृत्य सभी ग्राम पंचायत द्वारा किए जाते हैं। किसके द्वारा, ग्राम पंचायत द्वारा। कौन कौन से, एक बार फिर देखिए, कृषि जिसके अंतर्गत कृषि विस्तार, भूमि विकास भूमि सुधार का कार्यान्वयन, भूमि सुधार का कार्यान्वयन, चकबंदी और भूमि संरक्षण, चकबंदी और भूमि संरक्षण, लघु सिंचाई जल व्यवस्था जल आच्छादन विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंचायत क्षेत्रों के लिए, किसके लिए, पंचायत क्षेत्रों के लिए विकास योजना प्रतिवर्ष किसके द्वारा तैयार की जाती। अच्छा क्वेश्चन है। देखिए पंचायत क्षेत्रों के विकास के लिए, किसके लिए, पंचायत क्षेत्रों के विकास के लिए योजना प्रतिवर्ष किसके द्वारा तैयार की जाती। देखिए इसमें ग्राम पंचायत द्वारा। किसके द्वारा, ग्राम पंचायत द्वारा। इसका आंसर सी सही है ग्राम पंचायत द्वारा। इसमें देखिए ग्राम पंचायत प्रतिवर्ष पंचायत क्षेत्र के लिए एक विकास योजना तैयार करेगी और उससे संबंधित पंचायत क्षेत्र को ऐसे तैयार करना जिससे विकास कार्यों में बाधा ना आए। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्राम पंचायत को किसके आदेश से। देखिए मैंने बताइए, अच्छा क्वेश्चन है। ग्राम पंचायत को किसके आदेश से, उसके अधिकार सीमा से बाहर स्थित संस्थाओं को चंदा देने का अधिकार प्राप्त है। देखिए मैंने बताइए किसके आदेश से। इसमें देखिए और बताइए। तो फ्रेंड्स आपको मालूम है राज्य सरकार की अनुमति के बाद, किसकी अनुमति के बाद, राज्य सरकार की अनुमति के बाद। ये किस धारा के अंतर्गत है, ये किस धारा के अंतर्गत है, धारा 16(1) के तहत, धारा 16(1) के तहत। इसको भी याद रखिएगा। अपनी सीमा से स्थित बाहर की संस्थाओं को चंदा देने का अधिकार राज्य सरकार की अनुमति के बाद, धारा 16(1) के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्राम पंचायत के सदस्य को अधिकार प्रदत्त है। देखिए फ्रेंड्स बताइए, ग्राम पंचायत के सदस्य को किस किस तरह के अधिकार प्रदत्त है। देखिए इसमें संकल्प प्रस्तुत करने का, क्या, संकल्प प्रस्तुत करने का, संबद्ध विषय के संबंध में प्रश्न पूछने का, संबद्ध विषय के संबंध में प्रश्न पूछने का, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स याद रखिए दोनों, इसका आंसर सी सही है दोनों। ग्राम पंचायत के सदस्य के अधिकार में संकल्प प्रस्तुत करने का, संबद्ध विषय के संबंध में प्रश्न पूछने का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भूमि प्रबंधन समिति के प्रमुख कार्य क्या है। देखिए इसमें बताइए भूमि प्रबंधन समिति के प्रमुख कार्य क्या है। इसका अध्यक्ष कौन होता है, इसका अध्यक्ष प्रधान होता है और सचिव कौन होता है, सचिव लेखपाल होता है। इसमें देखिए और बताइए भूमि प्रबंधन समिति के प्रमुख कार्य क्या है। वन तथा वृक्षों का परीक्षण अनुरक्षण तथा विकास करना, वन तथा वृक्षों का परीक्षण अनुरक्षण तथा विकास, जोत चकबंदी में सहायता देना, कौन सी चकबंदी में, जोत चकबंदी में सहायता देना, हाटों बाजारों तथा मेलों का प्रबंध करना, हाटों बाजारों तथा मेलों का प्रबंध, उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स याद रखिए उपयुक्त सभी, इसका आंसर डी सही है उपयुक्त सभी। इसको भी याद रखिए फ्रेंड्स, भूमि प्रबंधन समिति ग्राम पंचायत के लिए तथा उसकी ओर से धारा 28 का में समस्त संपत्ति जिसके अंतर्गत सामान्य प्रबंधन परीक्षण नियंत्रण का भार होगा, परीक्षण नियंत्रण का भार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
ग्राम पंचायत या भूमि प्रबंधन समिति का कोई भी सदस्य किसकी अनुमति के बिना लाइसेंस या पट्टा आदि वितरित करने का प्रयत्न नहीं करेगा। किसकी अनुमति के बिना लाइसेंस पट्टा आदि वितरित करने का प्रयत्न नहीं करेगा। तो फ्रेंड्स याद रखिए कलेक्टर, इसका आंसर सी सही। ग्राम पंचायत का कोई भी सदस्य कलेक्टर की अनुमति के बगैर किसी भी प्रकार के लाइसेंस पट्टा क्रय तबादला संविदा आदि का वितरण जारी नहीं कर सकता। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिए कलेक्टर की अनुमति के बिना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्राम सभा की बैठक से पहले के कर्तव्य नहीं है। देखिए मैंने बताइए, अच्छा क्वेश्चन है। ग्राम सभा की बैठक से पहले के कर्तव्य कौन से नहीं है, इसमें देखिए आपसे पूछा जा रहा है पहले के कर्तव्य नहीं है। सरपंच के परामर्श से ग्राम सभा के एजेंडे को अंतिम रूप देना, ग्राम सभा की बैठक की सूचना जारी करना, ये भी पहले का कर्तव्य है। ग्राम सभा की पिछली बैठक के प्रस्तावों पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट पेश करना, ये उसी दौरान का कर्तव्य है, ना कि पहले का कर्तव्य है। यानी कि इसका आंसर सी सही है। ग्राम सभा की मौजूदा बैठक से पहले एजेंडे की मदों पर नोट्स तैयार करना। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा ये भी पहले का कर्तव्य है। फ्रेंड्स आपको ना पहले के कर्तव्य भी याद रखने हैं, उसी दौरान के कर्तव्य भी याद रखने हैं और उसके बाद के भी कर्तव्य याद रखने हैं। ग्राम सभा में पंचायत सचिव की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। कैसी होती है? अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। पंचायत सचिव की भूमिकाओं को मोटे तौर पर 3 वर्गों में बांटा जाता है। कितने वर्गों में? 3 वर्गों में बांटा जाता है। ग्राम सभा की बैठक से पूर्व, ग्राम सभा की बैठक के दौरान, ग्राम सभा की बैठक के दौरान और ग्राम सभा की बैठक के बाद। ग्राम सभा की बैठक के बाद इन तीनों कर्तव्यों को बहुत अच्छे से तैयार करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम धारा 22 के अनुसार ग्राम पंचायत के जिम्मे कितने कार्यों का उल्लेख किया गया? ग्राम पंचायत के जिम्मे कितने कार्यों का उल्लेख किया गया? देखिए फ्रेंड बताइए, धारा 22 के अनुसार, उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम धारा 22 के अनुसार ग्राम पंचायत के जिम्मे कितने कार्यों का उल्लेख किया गया? देखिए इसमें ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको अच्छे से तैयार रखिएगा। 31 कार्यों का। कितने कार्यों का? 31 कार्यों का। इसका आंसर ए सही है, 31 कार्यों का। ग्राम पंचायत के जिम्मे कुल 31 कार्यों का उल्लेख है। कितने कार्यों का उल्लेख है? 31 कार्यों का उल्लेख है, जिसमें से कुछ देखिए, कृषि, पशुपालन, खादी व ग्राम उद्योग, कुटीर उद्योग, पेयजल, सड़क, भवन, ग्रामीण गृह निर्माण इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की किस धारा में ग्राम पंचायत की स्थायी समितियों का उल्लेख किया गया? देखिए इसमें। तो फ्रेंड्स याद रखिए धारा 29 में। तो फ्रेंड्स याद रखिए धारा 29 में, इसका आंसर डी सही है, धारा 29 में। इसमें देखिए, ग्राम पंचायत के कार्यों को प्रभावी तरीके से निपटाने के लिए 6 तरह की समितियों का प्रबंध किया गया। कितनी तरह की? 6 तरह की समितियों का प्रबंध किया गया, जो आपने बहुत अच्छे से याद की होंगी, जिसका उल्लेख अधिनियम की धारा 29 में किया गया। किसमें किया गया? धारा 29 में मिलता है। ठीक है, मैंने से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्राम प्रधान से सवाल जवाब करने का अधिकार किसे प्रदत्त है? किससे? ग्राम प्रधान से। देखिए मैंने बताइए, ग्राम प्रधान से सवाल जवाब करने का अधिकार किससे प्रदत्त है? तो फ्रेंड्स याद रखिए पंचायत सदस्य को। किसे? ग्राम पंचायत सदस्य को। इसका आंसर बी सही है, ग्राम पंचायत सदस्य को। ग्राम पंचायत सदस्यों की भूमिका पंचायतों में महत्वपूर्ण होती है। उसके पास ग्राम प्रधान से सवाल पूछने का अधिकार होता है। ग्राम पंचायतों में आबादी के आधार पर कम से कम 9 और अधिक से अधिक 17 सदस्य होते हैं। कम से कम 9 और अधिक से अधिक 17 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी पंचायत के सबसे छोटे निर्वाचन क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? देखिए इसमें बताइए, किसी पंचायत के सबसे छोटे निर्वाचन क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? देखिए इसमें। तो फ्रेंड्स याद रखिए वार्ड क्षेत्र के नाम से। किस नाम से? वार्ड क्षेत्र के नाम से। इसका आंसर ए सही है, वार्ड क्षेत्र के नाम से। किसी भी पंचायत का सबसे छोटा निर्वाचन वार्ड क्षेत्र के नाम से जाना जाता। किस नाम से? वार्ड क्षेत्र के नाम से जाना जाता। एक पंचायत अनेक वार्डों में विभक्त होती है। ये वार्ड मिलकर निर्वाचन क्षेत्र का निर्माण करते हैं। ये वार्ड मिलकर निर्वाचन क्षेत्र का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? निर्वाचन क्षेत्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्राम स्वराज की मूल इकाई क्या होती है? बताइए फ्रेंड्स, ग्राम स्वराज की मूल इकाई क्या होती है? तो फ्रेंड्स याद रखिए, मूल इकाई ग्राम सभा होती है। क्या होती है? मूल इकाई ग्राम सभा होती है। ग्राम सभा पंचायती राज प्रणाली की आधारशिला है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, आधारशिला कौन सी है? किसकी? ग्राम पंचायत की। ग्राम सभा है। कौन सी है? ग्राम सभा है। ये ग्राम स्वराज की मूल इकाई है। ये ग्राम स्वराज की मूल इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्राम सभा की बैठक बुलाने एवं बैठक की समीक्षा करने का अधिकार किसे प्राप्त है? देखिए इसमें बताइए, ग्राम सभा की बैठक बुलाने एवं बैठक की समीक्षा करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो फ्रेंड्स याद रखिए, ग्राम प्रधान को। किसे प्राप्त है? ग्राम प्रधान को। इसका आंसर ए सही है, ग्राम प्रधान को। ग्राम प्रधान को ग्राम सभा की बैठक बुलाने व उस पर समीक्षा करने के अधिकारों के अलावा ग्राम प्रधान के पास ग्राम सभा में चल रहे विकास कार्य, ग्राम पंचायतों के विकास कार्य,
कायाकल्पों का क्रियान्वयन ग्राम पंचायत संबंधी समितियों की सुरक्षा व्यवस्था करना आदि अधिकार प्राप्त है। करना आदि अधिकार प्राप्त है, किसको प्राप्त है? ग्राम प्रधान को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन कौन से कार्य ग्राम पंचायत से संबंधित हैं? किससे संबंधित हैं? ग्राम पंचायत से संबंधित हैं। देखिए अपने बताइए कौन कौन से कार्य ग्राम पंचायत से संबंधित है। ग्राम पंचायत की बैठकों की तारीख निश्चित करना, ग्राम विकास के लिए योजना बनाना, ग्राम पंचायत द्वारा लगाए जाने वाले करों को जमा करने की तिथि निर्धारित करना, उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा उपयुक्त सभी, इसका आंसर डी सही है। उपयुक्त सभी, ये सभी ग्राम पंचायत से संबंधित कार्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था में शासन को आम जनता के दरवाजे तक लाने कार्य किसके द्वारा किया जाता? देखिए फ्रेंड बताइए, यह भी अच्छा क्वेश्चन है। लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था में, कौन सी व्यवस्था में? लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था में। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा बहुत सरल क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था द्वारा। किसके द्वारा? पंचायती राज व्यवस्था द्वारा। इसका आंसर ए सही है, पंचायती राज व्यवस्था द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंचायती राज व्यवस्था की प्राथमिक संस्था कौन सी है? देखिए इसमें बताइए पंचायती राज व्यवस्था की प्राथमिक संस्था कौन सी है? तो फ्रेंड्स याद रखिए ग्राम सभा है। कौन सी है? ग्राम सभा है। ग्राम सभा पंचायती राज व्यवस्था की प्राथमिक संस्था है। इसमें पंचायत क्षेत्र के सभी पंजीकृत मतदाता शामिल होते हैं। कैसे मतदाता शामिल होते हैं? पंजीकृत मतदाता शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंचायती राज का महत्व क्या है? देखिए अपने बताइए पंचायती राज का महत्व क्या है? किसका महत्व? पंचायती राज का। स्थानीय सरकार की स्थापना करना, सही है। गांव के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना, क्या करना है? गांव के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना। प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि आदि पर विशेष बल देना। किस किस पर बल देना है? प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि आदि पर विशेष बल देना। उपयुक्त सभी, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा उपयुक्त सभी, इसका आंसर डी सही है। उपयुक्त सभी पंचायती राज व्यवस्था के महत्व में स्थानीय सरकार की स्थापना करना, गांव के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना, प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि आदि पर विशेष बल देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें बताइए निम्नलिखित में से कौन सी पंचायती राज व्यवस्था की विशेषताएं नहीं है? किसकी विशेषताएं नहीं है? पंचायती राज व्यवस्था की। देखिए इसमें ग्राम सभा पंचायती राज व्यवस्था की प्राथमिक संस्था है। कैसी संस्था है? ग्राम सभा पंचायती राज व्यवस्था की प्राथमिक संस्था है। ये आपने अभी देखी थी, बिल्कुल सही है। त्रिस्तरीय प्रणाली, ये भी सही है। सदस्य अध्यक्ष का चुनाव सीधे जनता द्वारा किया जाता है। सदस्य व अध्यक्ष का चुनाव सीधे किया जाता है। कैसे किया जाता है? प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो फ्रेंड्स याद रखिए उपयुक्त में से सभी, यानी कि इसका आंसर डी सही है। इसका आंसर डी सही है, उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर आंसर होना चाहिए था उपयुक्त में से सभी। इसमें देखिए ग्राम सभा में पंचायत क्षेत्र के सभी पंजीकृत मतदाता शामिल होते हैं। कैसे मतदाता शामिल होते हैं? पंजीकृत मतदाता शामिल होते हैं, जो पंचायती राज व्यवस्था की एक प्रमुख विशेषता है। तो पंचायती राज व्यवस्था की प्रमुख विशेषता क्या है? ग्राम सभा में पंचायत क्षेत्र के सभी पंजीकृत मतदाता शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंचायती राज प्रणाली के क्रियान्वयन में किन चुनौतियों के कारण विकास योजना ग्रामीणों तक नहीं पहुंच पाती? देखिए ये बताइए फ्रेंड्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पंचायती राज प्रणाली के क्रियान्वयन में किन चुनौतियों के कारण विकास योजनाएं ग्रामीणों तक नहीं पहुंच पाती हैं? देखिए इसमें योग्य प्रशासकों में विशेषज्ञों के अभाव के कारण, सही व विश्वसनीय तथ्यों की कमी, सही व विश्वसनीय तथ्यों की कमी, विकासात्मक योजनाओं के क्रियान्वयन में अनियमितता। देखिए फ्रेंड्स बताइए, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा उपयुक्त सभी, ये सभी कारण हैं। ये सभी कारण हैं, याद रखिए फ्रेंड्स, ये सभी कारण हैं। जनता के विकास के लिए केंद्र, राज्य व स्थानीय सरकार समय समय पर विकास योजना का निर्माण एवं क्रियान्वयन तो किया जाता है। क्या किया जाता है? यानी समय समय पर विकास योजनाओं का निर्माण एवं क्रियान्वयन तो किया जाता है, लेकिन पंचायती राज की कार्य प्रणाली क्रियान्वयन में चुनौतियों के कारण इन योजनाओं का लाभ ग्रामीणों तक नहीं पहुँच पाता। जो वास्तव में ज़रूरतमंद है, यानी कि जिसको मिलना चाहिए, वहाँ तक नहीं पहुँच पाता। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंचायती राज प्रणाली में विद्यमान चुनौतियों से निपटने के लिए कौन से उपाय आवश्यक हैं? देखिए फ्रेंड बताइए, इन चुनौतियों से निपटने के लिए कौन कौन से उपाय हैं? अधिकारियों एवं आम जनता को योजनाओं के सफल क्रियान्वयन में सहयोग देना चाहिए। विकासात्मक कार्यों को करने के लिए प्रशासकों एवं विशेषज्ञों को स्वतंत्रता होनी चाहिए। कैसे कार्यों के लिए? विकासात्मक कार्यों को करने के लिए। समय समय पर विकास कार्यों का नियोजन, क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन किया जाना चाहिए। समय समय पर विकास कार्यों का नियोजन, क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन किया जाना चाहिए। उपयुक्त सभी, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा उपयुक्त सभी, इसका आंसर डी सही है। उपयुक्त सभी ग्रामीण विकास के समक्ष वर्तमान में जो चुनौतियां विद्यमान हैं, उनसे निपटने के लिए अधिकारियों एवं आम जनता के सहयोग के साथ साथ संबंधित समस्याओं के वास्तविक आंकड़े,
व तथ्य प्रशासन को प्राप्त करने में संबंधित व्यक्ति को सहयोग प्रदान करना चाहिए। क्या करना चाहिए? संबंधित व्यक्ति को सहयोग प्रदान करना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा इसका आंसर डी सही है। ये सभी उपाय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विकेंद्रीकृत राज्य व्यवस्था का मूल उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा सुनिश्चित करना है? देखिए फ्रेंड, बताइए विकेंद्रीकृत राज्य व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या है? विकास में लोगों की भागीदारी। किसकी भागीदारी? विकास में लोगों की भागीदारी, बिल्कुल सही है। राजनीतिक समीकरण, बिल्कुल नहीं फ्रेंड्स। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, ये भी सही है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, ये भी सही है। वित्त संग्रहकर्ता, देखिए फ्रेंड्स बताइए कौन कौन से इसमें मूल उद्देश्य हैं? तो फ्रेंड्स याद रखिए इसके मूल उद्देश्य में लोगों की विकास में भागीदारी, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, यानी कि इसका 1 और 3 सही है। आगे देखिए इसमें बताइए कौन सा आंसर सही है? ये केवल 1 और 3। इसका मुख्य उद्देश्य लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की प्रणाली को विकसित करना और लोगों की भागीदारी को तीव्र और लोगों की भागीदारी, सामाजिक आर्थिक प्रगति सुनिश्चित करना, सुसंगत न्याय प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोकतंत्र की पहली सीढ़ी कौन सी है? किसकी सीढ़ी? लोकतंत्र की पहली सीढ़ी कौन सी है? जिसमें सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है। क्या होता है? सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है। देखिए फ्रेंड बताइए लोकतंत्र की पहली सीढ़ी कौन सी है? तो फ्रेंड्स आपको मालूम है पंचायती राज है। कौन सी है? पंचायती राज है, यानी कि इसका आंसर ए सही है। प्रजातंत्र दुनिया की सबसे अच्छी शासन व्यवस्था है। लोकतंत्र की पहली सीढ़ी पंचायती राज है, जिसमें सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है। क्या होता है? जिसमें सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है, जिसके कारण आम नागरिकों को सत्ता में भागीदारी का अवसर मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कि संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। कैसा दर्जा प्राप्त हुआ? संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। किस संशोधन द्वारा? देखिए बताइए पंचायती राज को। कितना सरल क्वेश्चन है। 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों के गठन का प्रावधान किया गया? किसके गठन का? पंचायतों के गठन का प्रावधान किया गया। देखिए इसमें तो फ्रेंड्स आपको मालूम होगा अनुच्छेद 40 के तहत। किसके तहत? अनुच्छेद 40 के तहत। राज्य के नीति निर्देशक के तहत, राज्य के नीति निर्देशक के तहत अनुच्छेद 40 में। भाग कौन सा फ्रेंड्स? आपको यह भी मालूम है, भाग 4 में। किसमें? भाग 4 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का प्रावधान किया गया? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा अनुच्छेद 243 खा के तहत। अनुच्छेद 243 खा के तहत, अनुच्छेद 243 खा में पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली, जिसमें ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, जिसमें ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर पंचायत समिति, खंड स्तर पर पंचायत समिति, जिला स्तर पर जिला परिषद, जिला स्तर पर जिला परिषद की व्यवस्था की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें देखिए और बताइए कौन कौन से कथन सही हैं। निम्नलिखित में से सही है। देखिए इसमें पंचायती राज व्यवस्था सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक न्याय, समानता, वास्तविक लोकतंत्र की भावना स्थापित करने की दिशा में सराहनीय कदम है। कैसा कदम है? सराहनीय कदम है, बिल्कुल सही कदम है। पंचायती राज व्यवस्था सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक न्याय, समानता, वास्तविक लोकतंत्र की भावना स्थापित करने का सराहनीय कदम है। आगे देखिए, पंचायती राज व्यवस्था में जनता प्रत्यक्ष रूप से चुनाव में मतदान करके, क्या करके? चुनाव में मतदान करके, चुनाव में सक्रिय रूप से भाग लेकर अपना योगदान देती है। क्या देती है? अपना योगदान देती है। किसमें? पंचायत चुनाव में। किसमें देती है? पंचायत चुनाव में। तो फ्रेंड्स ये भी सही है, यानी कि देखिए बताइए इसका आंसर क्या सही है। तो फ्रेंड्स याद रखिए इसका आंसर सी सही है। इसका आंसर सी सही है, यानी कि दोनों सही हैं। राजनीतिक व्यवस्था को मजबूत करने में लोकतंत्र का विशेष योगदान होता है। किसका योगदान होता है? लोकतंत्र का विशेष योगदान होता है। पंचायती राज व्यवस्था में मतदाता प्रत्यक्ष रूप से भागीदार होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से सही है। फिर देखिए फ्रेंड्स बताइए निम्नलिखित में से कौन कौन से कथन सही हैं। आपको कथन दिया और कारण दिया है, यानी कथन का कारण देखिए फ्रेंड्स क्या सही है और उसकी व्याख्या कर रहा है या नहीं कर रहा। देखिए इसमें पंचायती राज व्यवस्था लोकतंत्र की वास्तविक धरातल पर लाने की प्रथम पाठशाला। ये आपने अभी देखा था पिछले क्वेश्चन में। पंचायती राज क्या है? प्रथम पाठशाला है। किसको लाने की? लोकतंत्र को वास्तविक धरातल पर लाने की प्रथम पाठशाला है। इसमें समाज के सभी नागरिक प्रत्यक्ष रूप से सहभागिता निभाते हैं। ये भी सही है। देखिए बनी बताइए इसमें क्या क्या सही है। कारण व कथन दोनों सत्य हैं। देखिए इसमें तो फ्रेंड्स याद रखिए कारण व कथन दोनों सत्य हैं। इसका आंसर ए सही है। इसमें देखिए पंचायती राज लोकतंत्र को वास्तविक धरातल पर लाने की प्रथम पाठशाला है, क्योंकि इसमें समाज के सभी लोग सहभागिता करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
पंचायती राज व्यवस्था की सफलता में रुकावटों का कारण क्या है? देखिए अपने बताइए, पंचायती राज व्यवस्था की सफलता में रुकावटों का कारण क्या है? अशिक्षा, ग्रामीण निर्धनता, ये तो सबसे बड़ा कारण है। दलगत राजनीति, ये उससे भी बड़ा कारण है। संस्थाओं में आर्थिक स्रोत की कमी, ये भी कारण है। देखिए अपने बताइए इसका आंसर क्या सही है? तो फ्रेंड्स याद रखिए इसका आंसर डी सही है। इसका आंसर डी सही है। पंचायती राज व्यवस्था की सफलता में रुकावटों के कारण में ये सभी कारण हैं। अशिक्षा, ग्रामीण निर्धनता, दलगत राजनीति, कैसी राजनीति? दलगत राजनीति। संस्थाओं में आर्थिक स्रोत की कमी, कैसी कमी? संस्थाओं में आर्थिक स्रोत की कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैं पंचायती राज के प्रति पूर्णतः आशान्वित हूँ। कैसा हूँ? मैं पंचायती राज के प्रति पूर्णतः आशान्वित हूँ। मैं महसूस करता हूँ कि भारत के संदर्भ में यहाँ बहुत कुछ भौतिक एवं क्रांतिकारी है। कैसा है? भौतिक एवं क्रांतिकारी है। निम्नलिखित में से ये कथन किससे संबंधित है? देखिए अपन बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये कथन किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से संबंधित है। इसका आंसर ए सही है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से संबंधित है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी क्या कहते हैं? मैं पंचायती राज के प्रति पूर्णतः आशान्वित हूँ। मैं महसूस करता हूँ कि भारत के संदर्भ में यहाँ बहुत कुछ भौतिक एवं क्रांतिकारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सच्ची लोकशाही केंद्र में बैठे 20 आदमी नहीं चला सकते हैं। कितने आदमी नहीं चला सकते हैं? 20 आदमी नहीं चला सकते हैं। ये तो जमीनी स्तर पर गांव के लोगों द्वारा चलाई जानी चाहिए। जमीनी स्तर पर गांव के लोगों द्वारा चलाई जानी चाहिए। ये कथन किससे संबंधित है? देखिए अपने बताइए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, ये महात्मा गांधी जी का कथन है। इसका आंसर सी सही है, महात्मा गांधी जी का कथन है। महात्मा गांधी जी का कहना क्या है? भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। कैसा देश है? भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। यहाँ की लगभग 70% जनसंख्या गांव में निवास करती है। कहाँ निवास करती है? गांव में निवास करती है। कितनी जनसंख्या? 70% जनसंख्या। महात्मा गांधी जी ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पर जोर दिया। क्या दिया? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पर जोर दिया, ताकि आम जनमानस को उनके अधिकार मिल सकें। ताकि आम जनमानस को उनके अधिकार मिल सकें। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संवैधानिक तौर पर बिहार, असम और मध्य प्रदेश में ग्राम सभा की बैठकें आयोजित करने का प्रावधान है। देखिए अपने बताइए, संवैधानिक तौर पर, ये फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश की बात नहीं की जा रही। आप देखिए इसमें, संवैधानिक तौर पर बिहार, असम और मध्य प्रदेश में ग्राम सभा की बैठकें आयोजित करने के प्रावधान है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, 4 बार। कितनी बार? 4 बार। इसका आंसर ए सही है, 4 बार। इन राज्यों में ग्राम सभा की बैठकें वर्ष में 4 बार आयोजित करने का प्रावधान है। मध्य प्रदेश में ग्राम सभा की बैठक पंचायत सचिव द्वारा बुलाई जाती है। किसके द्वारा? पंचायत सचिव द्वारा बुलाई जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, 4 बैठकें कब कब होती हैं? 2 अक्टूबर को, 15 अगस्त, 26 जनवरी और मजदूर दिवस यानी कि 1 मई को। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश में विकेंद्रीकरण एवं प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन कब किया गया था? किसमें? उत्तर प्रदेश में। किसका गठन? विकेंद्रीकरण एवं प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन। देखिए मैंने बताइए कब किया गया था? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, वर्ष 1995 में। कब किया गया था? वर्ष 1995 में। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिए इसका आंसर डी सही है, वर्ष 1995 में। वर्ष 1995 में राज्य सरकार द्वारा विकेंद्रीकरण एवं प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया था। प्रदेश सरकार संवैधानिक भावना के अनुसार, किसके अनुसार? संवैधानिक भावना के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं को अधिकार एवं दायित्व संपन्न करने के लिए कटिबद्ध है। विकेंद्रीकरण एवं प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया था 1995 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्राम पंचायत में ग्राम वार्डों से कितने चुने हुए सदस्य होते हैं, जिन्हें पंच कहा जाता है? देखिए पहले बताइए, किन्हें पंच कहा जाता है? उनकी संख्या कितनी होती है? तो फ्रेंड्स याद रखिए, 7 से 17 होती है। 7 से 17 होती है। इसका आंसर ए सही है। एक व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? देखिए इसमें, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, सदस्य बनने के लिए या चुनाव लड़ने के लिए 21 वर्ष है। कितनी है? 21 वर्ष है। मतदाता बनने के लिए 18 वर्ष है। मतदाता के लिए 18 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंचायती राज विभाग द्वारा वर्तमान में निम्नलिखित में से कौन से कार्यक्रम क्रियान्वित किए जा रहे हैं? देखिए फ्रेंड्स, ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम। कैसा कार्यक्रम? ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम। पंचायती राज पदाधिकारी एवं कार्मिकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम। भूख मुक्ति जीवन रक्षा गारंटी योजना। उपरोक्त में से सभी। तो फ्रेंड्स याद रखिए, उपरोक्त में सभी। इसका आंसर डी सही है, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी योजनाएं वर्तमान में पंचायती राज विभाग द्वारा क्रियान्वित की जाती हैं। इसके अतिरिक्त अन्य योजनाएं भी, जैसे राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान, पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कार्यक्रम, ग्रामीण क्षेत्रों में अंत्योष्टि स्थलों का विकास आदि चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैंने बताइए, ग्राम पंचायत की 2 लगातार बैठकों के बीच कितने माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए? कितनी बैठकों के बीच? 2 लगातार बैठकों के बीच। देखिए, तो फ्रेंड्स याद रखिए, 2 मास का, यानी कि 2 लगातार बैठकों के बीच 2 मास का अंतर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
किसी ग्राम पंचायत की प्रथम बैठक उस पंचायत के गठन के कितने दिनों के अंदर होना अनिवार्य है? ये कितना सरल क्वेश्चन, आपने कितनी बार याद किया होगा। 30 दिन के अंदर। कितने दिन के अंदर? 30 दिन के अंदर। इसका आंसर डी सही है, 30 दिन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्राम पंचायत का सचिव होता है, देखिए मुझे बताइए ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? ग्राम विकास अधिकारी। कौन होता है? ग्राम विकास अधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए इसमें बताइए प्रत्येक ग्राम सभा की प्रतिवर्ष कितनी सामान्य बैठकें होती हैं? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, 2 सामान्य बैठकें होती हैं। कितनी बैठकें होती हैं? 2 सामान्य बैठकें होती हैं। इसका आंसर बी सही है। पहली बैठक खरीफ की फसल कटने के बाद, दूसरी बैठक रबी की फसल कटने के बाद। दूसरी बैठक रबी की फसल कटने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तहसील स्तर पर सरकारी निकाय को क्या कहा जाता है? किस स्तर पर? तहसील स्तर पर। देखिए अपने बताइए, तहसील स्तर पर सरकारी निकाय को क्या कहा जाता है? कितना सरल क्वेश्चन है। पंचायत समिति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पंचायत समिति। इसका आंसर ये सही है, पंचायत समिति कहा जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में गांवों की कुल संख्या कितनी है? भारत में गांवों की कुल संख्या कितनी है? देखिए इसमें तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, 6,40,000। कितनी है? 6,40,000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में अधिकांश ग्राम किस रूप में पाए जाते हैं? देखिए फ्रेंड बताइए, भारत में अधिकांश ग्राम किस रूप में पाए जाते हैं? ग्रामों का रूप बताइए फ्रेंड्स। अकेंद्रीकृत ग्राम, छिटपुट ग्राम। देखिए फ्रेंड बताइए किस तरह के ग्राम पाए जाते हैं? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, ये दोनों सही हैं, अकेंद्रीकृत ग्राम, छिटपुट ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रामीण सामाजिक संरचना के कौन से बुनियादी घटक हैं? किसके? ग्रामीण सामाजिक संरचना के कौन से बुनियादी घटक हैं? देखिए इसमें कौन कौन से बुनियादी घटक हैं ग्रामीण सामाजिक संरचना के? ग्रामीण समुदाय, परिवार, जाति, सभी। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, ये सभी हैं ग्रामीण सामाजिक संरचना के बुनियादी घटक में। ग्रामीण समुदाय, परिवार, जाति, सभी। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिए इसका आंसर डी सही है। ग्रामीण समुदाय, परिवार, जाति ग्रामीण सामाजिक संरचना के बुनियादी घटक हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के सामाजिक एवं आर्थिक जीवन को आपस में जोड़ते हैं। इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस वर्ष गांवों को आत्मनिर्भर एवं संपन्न बनाने के उद्देश्य से ग्राम पंचायत क्षेत्रों में कृषि उत्पादन तथा कल्याण उप समितियों गठन ग्राम स्तर पर किया गया था? देखिए फ्रेंड्स बताइए कब किया गया था कृषि उत्पादन तथा कल्याण उप समितियों गठन? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, वर्ष 1960-61 में। कब किया गया था? वर्ष 1960-61 में। इसका आंसर भी सही है, वर्ष 1960-61 में। इसी वर्ष पंचायती राज अधिनियम में संशोधन द्वारा न्याय पंचायतें तथा न्याय पंचायतों की चुनाव पद्धति में आंशिक परिवर्तन किया गया। फ्रेंड्स आप याद रखिएगा, कृषि उत्पादन तथा कल्याण उप समितियों गठन ग्राम स्तर पर कब किया गया था? वर्ष 1960-61 में। कब किया गया था? वर्ष 1960-61 में। ठीक है फ्रेंड्स, इसके आगे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में, इससे बनने वाले सभी क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करा देंगे, यानी 262 तक आपके क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे। तो दोस्तों बताइए आज का वीडियो आपको कैसा लगा? दोस्तों वीडियो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।